नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यह स्वर गूंज रहा था। इधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है और कंस दुखी है। एक ही परिस्थिति से कोई आदमी सुखी होता है और कोई दुखी होता है। बाबा के यहाँ लाला का जन्म भयो सो बाबा बहुत आनंद मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, पर कंस को चिंता सता रही है कि आकाशवाणी ने कल कहा था कि तुमको मारने वाला काला काला मुरली वाला 84 कोस के ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। तो कंस को नींद नहीं आ रही है। बाबा के यहाँ आनंद चल रहा है और कंस की नींद हराम है, जिसको बोलते हैं ना किसकी नींद हराम हो गई। कंस उदास बैठा था। कंस की सेविका जिसका नाम है पूतना, पूतना आई और पूतना ने कहा आप उदास क्यों है? कंस बोला जिसके जान पर संकट आने वाला है वो क्या प्रसन्न रहेगा? आकाशवाणी ने कहा था चिंता मत करना, जल्द काला काला मुरली वाला ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है जो तेरा अंत करेगा। और जो आकाशवाणी ने पहले कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से खतरा है सो मैंने मारा, वो भी देवी आकाश में चली गई, उसको भी मैं मार नहीं पाया। अब ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि जो देवी गई वो हमारा वध करेंगी कि और कोई करेगा, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन उस देवी ने ये कहा था कि तुमको मारने वाला काला काला मुरली वाला ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। इससे सिद्ध होता है कि देवी से नहीं खतरा है, देवता से खतरा है। तो पूतना ने कहा तो इसका मतलब 7 दिन के अंदर ही तो जन्म लिया होगा जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो एक काम करती हूं कि ब्रजमंडल में सबके घर घूम घूम के देख लेती हूं, जिसके घर बच्चा का जन्म हुआ होगा छठी मनाई जाती होगी, क्योंकि नियम है 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है बच्चे की। पूतना ने कहा ब्रजमंडल में जिसके घर छठी मनाई जाती होगी, जितने नवजात शिशु जन्म लिए होंगे सबको मार डालूंगी, और जब सबको मार दूंगी तो उसी में तो आपको मारने वाला कोई एक होगा। 6 दिन का बच्चा पहचान में तो आएगा नहीं कि कौन बच्चा आपको मार सकता है। इससे अच्छा जितने बच्चे जन्म लिए होंगे ब्रज में सबको मार डालूंगी, और जब सबको मार डालूंगी तो उसी में तो कोई एक होगा, काम हल हो जाएगा। ये पूतना चली। एक बात आज आपको बताएं, हमारे प्रभु के 2 अवतार प्रमुख हुए जिसको पूर्णावतार कहा जाता है। वैसे भगवान के 24 अवतार हुए भागवत में वर्णन, लेकिन 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं। एक भगवान श्री राम जी का अवतार और दूसरा श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार। प्रमाण क्या है? कैसे माना जाए कि भगवान राम और कृष्ण जी का पूर्णावतार है? शास्त्र कहता है कहा सर्वेषाम् अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। प्राय लोग कह देते हैं कि भगवान राम जी विष्णु के अवतार हैं, जो कहना गलत है। भगवान राम जी विष्णु के अवतार नहीं है, बल्कि भगवान राम से विष्णु जी का जन्म होता है। राम जी अवतार नहीं है, विष्णु के अवतारी हैं। राम जी से 1-2 विष्णु नहीं, अनेक विष्णु ब्रह्मा पैदा होते हैं। आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? तो बाबा तुलसी ने भी मानस जी में लिखा, कहा उपजहि जासु अंश ते नाना, 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 शिवा विरंची विष्णु भगवाना, शिव विरंची विष्णु भगवाना, शिव विरंची विष्णु भगवाना। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। किनके अंश से? राम जी के। तो राम जी के बारे में कहा गया सर्वेषाम् अवताराणाम, अवतारी
रघुत्तम। सब अवतारों के राम जी क्या हैं? अवतारी हैं। तो पूर्ण अवतार हो गया राम जी का। और कृष्ण भगवान के बारे में पूछा गया, कृष्ण भगवान कौन है? तो कहा ऐसा चांस कला पूर्ण कृष्णस्य भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं। और आज आप नोट करना कि भगवान में कितने अक्षर होते हैं? भ, ग, व, आ की मात्रा और न, 5 अक्षर के मेल से भगवान शब्द बनता है। स्वर को भी मान लिया जाता है क्योंकि स्वर का प्रयोग ईश्वर में होता है। इसलिए हमारे यहां भ माने भूमि। भगवान को भगवान क्यों मानते हैं हम? भ का मतलब भ माने भूमि, भूमि का मतलब पृथ्वी। भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, और व पर जो वा की मात्रा है, आ माने अग्नि और न माने नीर, जल। क्या हो गया? भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन पे जिसका अधिकार है अथवा जिसके संकल्प से ये सब प्रकट होते हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। बोलो नारायण भगवान की। भगवान का नाम नारायण क्यों है? कहा गया नारासु अयनम जस्य स नारायण है। संस्कृत में नारा कहते हैं जल को। संस्कृत में नारा माने जल होता है, क्योंकि हमारे पाणिनि व्याकरण में अनेकार्था ही धातवः, एक धातु के कई अर्थ होते हैं। तो नारा माने होता है जल, अयन माने होता है घर। नारासु अयनम जस्य स नारायण। जिन प्रभु का घर ही जल में है अर्थात क्षीर सागर में है, उन्हीं का नाम नारायण है। तो हमारे यहां 2 भगवान पूर्ण हैं, एक कृष्ण भगवान और दूसरे राम जी। तो आज व्यास भगवान बहुत सुंदर संकेत करते हैं। कहा ऐसा चांस कला पूर्ण कृष्णस्य भगवान स्वयं। हमारे दोनों जो भगवान हुए राम जी और कृष्ण जी, प्रभु ने जब राक्षसों के वध करने का जैसे शुभारंभ किया, तो दोनों अवतार में सबसे पहले स्त्री वध करना पड़ा। ध्यान देना, राम जी ने राक्षसों के वध में सबसे पहले ताड़का का वध किया, शुरुआत वहीं से हुई। अब कृष्ण भगवान अभी 6 दिन के हैं, तब तक पूतना आ रही, शुरुआत यहीं से होगी। राम जी ने ताड़का से शुरुआत किया और श्याम जी ने पूतना से। 6 दिन के हैं कन्हैया, और ये पूतना संकल्प क्या ले रही है कि 6 दिन के अंदर जितने ब्रजमंडल में बच्चे जन्म लिए होंगे सबको मार दूंगी। और ब्रजमंडल में भगवान के साथ जन्म लेने वाले सब भगवान के भक्त ही तो हैं, सब भक्त ही तो आ रहे हैं भगवान के साथ जन्म लेके। भगवान ने कहा अगर ये केवल हमको मारने आती तो मैं इसको नहीं मारता, छोड़ देता, लेकिन इसने संकल्प लिया है कि 6 दिन के अंदर जितने बच्चे जन्म लिए होंगे सबको मारूंगी, और जो मेरे भक्त को मारने का संकल्प ले ले वो मेरे कोपाग्नि में अवश्य जल जाता है। इसलिए इस पूतना को मैं छोड़ नहीं सकता। अगर ये बच गई तो मेरे भक्तों को मारेगी और मैं कष्ट सह सकता हूं। देखो, भगवान का अगर कोई अपराध कर दे तो एक बार भगवान क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भक्त का यदि अपराध हो गया तो बाबा ने कहा जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम
इतिहासा लोकाहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जाने दुर्वासा यह महिमा जाने दुर्वासा यह महिमा जाने दुर्वासा यह महिमा जाने दुर्वासा पूतना चली और जब आई तो पूतना भगवान ने ऐसी प्रेरणा किया कि किसी के घर जाए न पहले हमारे घर आ जाए, काम तमाम हो जाए। अब भगवान जहां चाहेंगे आदमी वहीं जाता है। कहीं इतने बड़े ब्रजमंडल में कहीं नहीं गई, नंद बाबा के घर डायरेक्ट चली गई। यही तो ठाकुर जी चाहते थे। और जैसे गई पूतना को लगा वहां पे महाराज गोपियों की संख्या इतना ज्यादा थी कि एक टोली जा रही थी, दूसरी आ रही थी, सब माताएं गा रही थी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना को लगा कि किसी बड़े घर में लाला का जन्म भयो है और इतनी ढेर सारी स्त्रियां बधाई देने जा रही हैं, कहीं कंस के काल यही तो नहीं है, पहले यहीं से शुरुआत करती हूं मारने का। तो पूतना थी तो ओल्ड ओमैन, बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उसने क्या किया, सुंदरी बन गई। देखो राम जी से शूर्पणखा मिली तो वो भी थी बुढ़िया, थी नारी, लेकिन बन गई कुंवारी। हमको मानस की ओर नहीं जाना है, वो जब मैं राम कथा करता हूं तो चर्चा करता हूं, पर भाव बस बता रहा हूं। मानस में आया जब शूर्पणखा से शूर्पणखा राम जी से मिली तो कही तुहिसम पुरुष न मौसम नारी, पहले नारी कही और 2 मिनट बाद उसको याद आ गया गलती कर गई, मैं गलत बोल दी, क्योंकि अगर मैं नारी रहूंगी तो हमसे कौन विवाह करेगा। कहा नहीं महाराज वो गलती हो गई, नारी नहीं हूं, मन माना कछ तुम ही निहारी अत्यहिते अब लग रहूं कुमारी। तो भगवान बोले मैं समझ गया, क्योंकि नारी के 3 रूप होते हैं। नारी पहले होती है कुंवारी, बाद में होती है नारी, अब अंत में होती है महतारी। और तीनों समय 3 के अधिकार में रहती है। 3 के अधिकार में प्रकृति ने दिया है। जब वो कुंवारी होती है तो पिता के पास रहती है। परिचय किससे कराया जाता है, किसकी पुत्री जा रही है, तो हर कोई बताता है कि अमुक व्यक्ति की पुत्री है। जब वो नारी बनती है तो पिता से नहीं पति से परिचय कराया जाता है किसकी पत्नी जा रही है। और जब वो महतारी बनती है तो उसका परिचय पुत्र के साथ होता है कि अमुक व्यक्ति की मां जा रही। तो कुंवारी नारी हो सकती है लेकिन नारी कुंवारी नहीं हो सकती। तो भगवान समझ गए कि आज ये पहले नारी बोली है, अब कुंवारी बन रही है। तो भगवान ने कहा ये नारी न नारी है, न कुंवारी है, न महतारी है, ये केवल महामारी है। तो आज शूर्पणखा भी भगवान से यही बोली। और आज जब ये पूतना आ रही है तो व्यास भगवान कहते हैं पूतना बाल घातिनी। पूतना बच्चों की हत्यारिन है, हत्या करने वाली है, पूतना बाल घातिनी। और आज जब ये देखी कि सुंदरियां जा रही हैं बधाई देने, सुंदरियां बधाई देने जा रही हैं, तो क्या कहा, चरा चरात्मा यसी निमिलिते क्षण। क्या कहा, पूतना आज श्रृंगार करके, पूतना श्रृंगार करके आज आई है। और जहां ये चल रहा था नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उसी टोली में आके मिल गई।
और यह भी बोलने लगी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और जसोदा मैया के पास जाकर के बोली, जसोदा बहन बधाई हो। एक बात जान लो, जो 2 नंबर वाले होते हैं वो अभिनय बहुत बढ़िया करते हैं। वास्तव में जो संत होगा वो अपने को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, लेकिन जो संत बने होते हैं, जो संत होते हैं वो तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो संत बनते हैं, जो संत बनते हैं उनका अभिनय बड़ा अद्भुत होता है। पूतना आई कहा चरा चरात्मा असनि मिलिते क्षण। जसोदा जी के पास आकर के पूतना बोली, जसोदा बहन बधाई हो। अरे हमें पहचान रही हो, लाला के जन्म के खुशी में तो आप मेरी बड़ी बचपन की प्रिय सहेली रही, सो आज तो लाला के जन्म खुशी में हमको भूली गई। अब जसोदा जी जिसका नाम ही है जसम ददाति स जसोदा, जो दूसरे को जस देने वाली है जसोदा माई, वो किसी का अपमान कैसे कर सकती है। अब जसोदा जी को लगा कि हो सकता है बचपन की सहेली रही हो और बहुत दिन बाद आई हो, सो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप से कहीं चौराहे पे मिल जाएंगे, बोले और बताइए आप ठीक हैं, भले आप न उनको पहचाने और वहीं थोड़ा सा आप संकोच बस कर दिए हाँ और आप बताइए कैसे हैं, पीछे लग जाएंगे।